नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। जिला आयुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार द्वारा रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसको डिस्पोज करें ताकि हमें हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल जाए। यार वो तो जनरली हमने उससे वापस मंगाइए। सर हमने कोर्ट में भी पेश किया था जज साहब के साथ, हमने अर्जेंसी मेमो भी लगाया है उसमें। इस बात को मांग रहे थे कि हम आपको फोटो कॉपीज की दे देंगे, लेकिन बाद में सर उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। कोर्ट में सबमिट कर दिया उन्होंने। सर ये पहले सीज किया गया है और वो कोर्ट में सर उन्होंने हमारी कोर्ट में उन्होंने कहा था सर हम इसको दे देते हैं आपको फोटो कॉपी, उसमें तो आप सब लोग जानते हैं अपनी ज़मीन अपनी निगरानी कार्यक्रम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक फार्मर को या एक लैंड ओनर को, एक सिटीजन को उसकी जो ज़मीन है उसके कागज़ात के बारे में शायद इससे पहले उसे कोई इल्म नहीं होता था कि मेरी जो ज़मीन के कागज़ात हैं या रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं वो क्या बोलते हैं, मेरा नाम उसमें है या नहीं है। और एक भ्रम या उसको फैलाया भी जाता रहा होगा कि साहब आपकी ज़मीन नहीं है उसमें, या आपकी ज़मीन की जगह किसी और का ज़मीन है, या वो तो लैंड रिकॉर्ड ही गायब है इसमें। तो हमने इसमें जो नया इनिशिएटिव लिया है, सारे लैंड रिकॉर्ड्स हमने स्कैन करके इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। आप सबके माध्यम से भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी नागरिकों को कि बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप उस पर लैंड रिकॉर्ड पे जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट को और ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में से उसको देख लीजिए, और अगर आपको उसमें लगता है कोई समस्या है, फीडबैक है, ग्रीवांस है, तो उस पोर्टल पे ग्रीवांस का भी सिस्टम है जिसमें आप उसको रजिस्टर करके देख सकते हैं। ये इसी तरह से है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं एक्चुअल में अब से पहले आपको पता ही नहीं होता था, उस तरीके से आप इसको समझिए। और इसको सक्सेसफुल बनाने में सभी नागरिकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जितना वो देखेंगे इसको उतना ही हमारे जो मुहिम है वो सक्सेसफुल होगी। तो आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब देखें इसको। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब होता है। जैसे अभी आपको बताया कि इनकम सर्टिफिकेट हो या और भी कोई सर्टिफिकेट हो, या फॉर दैट मैटर आप मिड डे मील भी देखिए, बच्चों को खूब खिलाते हैं, मतलब रोज़ आप लाखों बच्चों को मिड डे मील खिलाते हो। वो न्यूज़ नहीं बनती है कभी कि भाई आपने खिला दिया, लेकिन अगर गलती से कुछ हो जाता है उसमें तो उसी दिन वो न्यूज़ बन जाती है। सेम वे सर्टिफिकेट इशू में भी होता है। देखिए एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि जब लोग ये चाहे लाखों सर्टिफिकेट इशू कर दे उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी दिन अगर एक भी गलत सर्टिफिकेट इशू हो गया तो उसमें फिर उसकी नौकरी तक की बात आ जाती है। हैविंग सेड दैट, बट ऑफ कोर्स जो हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसकी टाइमलाइन तो अडेयर इनको करना ही है। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की मदद से कितना इसको और कट शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए अपनी ज़मीन अपनी निगरानी उसी तरह से तो हमें फ़ायदा करेगी। अगर मान लीजिए किसी ने अपने उसके कागजात देख लिए कि इसकी ज़मीन इतनी है, उसके कागज़ हो गए, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम सब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिससे बहुत तेज़ी के साथ और जल्दी के साथ इनको कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाए। प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन जो हम बात करते हैं कि कुछ स्टेजेस है जो अनवांटेड है कि एक बार फाइल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, या जितने में हमें लग सकता है कि हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से ही हम डाटा निकाल के दे सकते हैं कोई चीज़, तो हम उससे देंगे। इसके बारे में हमारा वर्क जारी है और बहुत जल्दी आपको इसमें जहाँ भी हमें लगेगा और कट शॉर्ट करना कर देंगे। जो मुआवजे रिलेटेड है SDRF या जो कैलामिटी रिलीफ रिलेटेड है ना, वो उस नॉर्म्स के हिसाब से चलता है। तो उसमें एक पॉलिसी डिसीजन सरकार को लेना होता है। जैसे मसलन अभी बहुत से लोगों ने बोला कि साहब हमारे एप्पल की फसल ख़राब हो गई और देखिए जो आप दे रहे हैं ये तो बहुत ही कम है और ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो एक चीज़ आप समझनी पड़ेगी, एक होता है कंपनसेशन, एक होता है रिलीफ। जो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से चलता है वो रिलीफ के हिसाब से चलता है, ठीक है। हम उसको रिलीफ दे रहे हैं, हम उन्हें कंपनसेशन नहीं देते हैं। वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया द्वारा आज सुभाष स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बनाए जाने वाले शौचालय का किया शिलान्यास। इस शौचालय को बनाने में लगभग 10 लाख की लागत खर्च की जाएगी। एक मिनट जैसे आपको भी दो बाकी
बिल्कुल, आज स्पोर्ट्स स्टेडियम सुभाष में शौचालय का काम लगाया जा रहा है। और आपको पता है कि स्टेडियम में अगर वॉशरूम ना हो तो कितनी प्रॉब्लम आती है, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे कहते हैं बेसिक नेसेसिटी। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सुभाष स्पोर्ट्स स्टेडियम है, शहर की शान तो है कहने को, पर अभी इसमें बहुत सारे विकास कार्यों की ज़रूरत है। इसको शान बनाने के लिए हमें बहुत काम करने हैं। तो आज ये जब यहाँ आलोक जी आए थे, प्रिंसिपल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो हमने उनको एक अपनी मेमोरेंडम दिया था और उन्हें बताया था कि पहले जो आप कितने भी बड़े बड़े कार्य कर लें, पर जो बेसिक जो है कार्य जो हमें ज़रूरत है यहाँ पर, वो उसको पहले इनिशिएटिव उनका लेना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, बच्चे आते हैं खेलने के लिए, पर एक तरफ हम ओपन डेफिकेशन को बंद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ बाथरूम नहीं है, तो बच्चों की एक प्रॉब्लम है। टीचर्स भी आते हैं, सब आते हैं खेलने, इनफैक्ट पूरा शहर घूमने भी आता है, सैर करने भी आता है, वॉक के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए। तो उनके लिए ये एक जो सुविधा थी बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले हम कहते हैं इस पे 10 लाख का एक टेंडर हुआ है, मेल और फीमेल दोनों के लिए बनेगा। और जब ये बनेगा तो बच्चों को, हमारे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक फैसिलिटी मिलेगी। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब ये बनेगा तो उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना है कि हम उसको वैसे ही रखें, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आगे पीछे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि बाथरूम बनते हैं हमारी स्वच्छता के लिए या हमारे आगे पीछे, पर उनसे हमें गंदा नहीं करना है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पानी की भी एक समस्या थी, तो हमें जम्मू से किसी एक पर्सन ने हमें कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मैम हमें यहाँ पर एक वाटर कूलर लगाना है। हमने वो भी इंस्टॉल कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर इंडोर स्टेडियम के बाहर ही इंस्टॉल किया है। तो ऐसे काम जो हम कोई ना कोई हमें मिल जाते हैं और हम काम कराते हैं। और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे थोड़े से चेंजेस आएंगे। बाहर जो ओपन एरिया है स्टेडियम का, उसको भी कवर कर लिया जाएगा, प्रॉपर प्रोटेक्शन वॉल दे के और तार वायरिंग करके, ताकि एक कॉर्नर जो मिलेगा उसमें भी हम आने वाले दिनों में या कोई स्टेडियम बने या फिर हॉस्टल, आपको पता हॉस्टल भी चाहिए, ज़रूरी है वो। तो देखते हैं, हम धीरे धीरे काम करते हैं, कैसे करना है ये हमें देखना है। तो मैं अपने कार्य धीरे धीरे करती जाऊँगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज डालसा द्वारा हैप्पी मॉडल स्कूल में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 5 टीमों द्वारा भाग लिया गया। तो मैम इस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुबारक हो, हाथों पर आजादी डाउन। We are celebrating this great festival. This is a festival of democracy. तो सोनम मैम से मुझे तालियां, वो आज की क्विज में तालियां। स्लाइड करिए आप, थोड़ा सा अंदर से कुछ इनकी टू मोटिवेट में कुछ बातें हैं इसमें कह रही हैं। तो मैम प्लीज सीक योर लॉन्ग लिव माय कंट्री, पीपल ऑफ माय कंट्री। Which amendment? 44th, 43rd, 42nd और 40? टिक टिक 1, टिक टिक 2। आपका कोई टीम का लीडर चूज कर लो, आप ही होंगे। सो इन्होंने कहा है 42nd अमेंडमेंट। जवाब सही है, तालियां। 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमें पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरीच कैंपेन के काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। तो ये लास्ट 3rd प्रोग्राम है जो आज हमने हैप्पी मॉडल स्कूल उधमपुर में रखा है। ये प्रोग्राम क्विज़ कंपटीशन है और इसमें हमने कितनी टीम है? 5 टीम्स हैं, और ये 5 टीम के बीच में जो है क्विज़ कंपटीशन अभी चल रहा है। तो जैसे ही जो है विनर जो भी अनाउंस होगा, उसे हम ट्रॉफी से जो है सम्मानित करेंगे बच्चे को, और बाकी सारे जो बच्चे हैं उन्हें हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे। डालसा की तरफ से जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, कब ये सप्ताह कब खत्म होगा और कब इसका फाइनल किया जाएगा? ये हमारा 45 डेज़ का प्रोग्राम था, जो कि गांधी जयंती से शुरू हुआ था, और ये 14 नवंबर को जो है ख़त्म हो रहा है चाचा नारू जी के जन्मदिन पे। हमारा उस दिन भी एक प्रभात फेरी के रूप में जो है एक प्रोग्राम है। उसके बाद हमने जो है बच्चों के साथ जो है चाचा नारू का जो बर्थडे है सेलिब्रेट करेंगे, वो भी एक स्कूल में है। और उसी दिन जो है हम एक डिबेट कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन भी रखा है। सलमान खुर्शीद द्वारा जहां हिंदुत्व पर टिप्पणी करने पर पूरा देश इसके विरोध में है, वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट द्वारा इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सलमान खुर्शीद राशिद अलवी, सलमान खुर्शीद
दलवी, सलमान खुर्शीद राशिद 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 दलवी, सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, राशिद दलवी, राशिद दलवी, राशिद दलवी, सलमान खुर्शीद, 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 राशिद दलवी। सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी को लेकर के कर रहा हूँ। एक कहता है कि जो हिंदू धर्म है राशिद अलवी वो राक्षस के समान है, और जो दूसरा है सलमान खुर्शीद वो ये कहता है कि ये जितने भी हिंदू हैं आईएस के बराबर हैं। आईएस ने क्या करा? आईएस ने लड़कियां उठाई, सर कलम करे, उनको मार दिया, कितने लाखों लोगों को बिल्कुल ऊपर भेज दिया। उसके समान हिंदू है। हम राक्षस हैं। अगर हम राक्षस हैं, जिन्हें उदारी कौन है? अगर हम राक्षस हैं, मंदिर जाने वाला कौन है? अगर हम राक्षस हैं तो इनके बीच के अंदर बैठे हुए लोग जो हिंदू हिंदू का नारा लगाने का प्रयास करना चाहते हैं वो कौन है? इसके अंदर राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद जो इनके अंदर हिंदू जनेऊदारी है उनको गालियां दे रहे हैं इसके अंदर। इसलिए वो फैसला करने का प्रयास करें। ये जनेऊदारी मंदिर जाने वाले और नंबर रचने वाले जो आईएसआई और राक्षस कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको गाली देने की बातें कर रहे हैं। आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश का, ये उसके अंदर सारी गाथें मुसलमान वोट को किस तरह से कन्वर्ट करने का प्रयास हो वो बातें की जा रही हैं। इसलिए मैं जनेऊधारियों से कहना चाहता हूँ, जनेऊधारी जी ये आपके पार्टी के लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को, आरएसएस को बदनाम करने वाले हिंदुस्तान पर दिखने वाले भी नहीं हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ये जो आईएस के बराबर जो कत्ल करते हैं, जो वारदात करते हैं, उनके बराबर हिंदुओं को ला करके खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हिंदू इनको छोड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ के उन लोगों से जो उनके साथ हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो उनकी पार्टी के साथ संबंध रखने वाले हैं कि क्या आप हिंदू नहीं, आप राक्षस हैं? क्या आप हिंदू नहीं, आप आईएस हैं? क्या आप औरतों को उठाने वाले हैं? क्या आप 2.5 लाख लोगों के कातिल हैं? इन सवालों का जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देने का प्रयास करना होगा और इसका उत्तर हिंदुस्तान की जनता चाहती है। और आने वाला रिजल्ट, जो आने वाले चुनाव हैं उसके अंदर इसका फैसला होगा। आर पार और नस्ल नबूद करने का हम प्रयास करेंगे जो हमको राक्षस और आईएस के साथ आरएसएस और हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।